टेलीविजन सर्च किया था, कुछ दिनों पहले मैं खेल विभाग में था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ओजस्वी मार्गदर्शन में और खेल मंत्री के प्रयासों से 75,000 खिलाड़ियों ने टैलेंट सर्च में भाग लिया है। उसमें हमें नए विवेक सागर, नए ऐश्वर्या प्रताप, नई हर्षिता तोमर, नई मुस्कान किरार, नई नमिता चंदेल मिलेंगी, क्योंकि हमें उन खिलाड़ियों को केवल राहुल द्रविड़ और गोपीचंद जैसे कोच देने हैं जो उन्हें ओलंपिक और एशियाड में पदक दिला सके। किसी राजपुत्र अर्जुन और एकलव्य में केवल एक ही अंतर होता है और वो द्रोणाचार्य का। मध्य प्रदेश शासन उन्हें वो द्रोणाचार्य भी प्रदान करेगा ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय मैदानों पर तिरंगे को फहरा सके। यहाँ पे हमने प्राची यादव के हौसलों की उड़ान देखी है। एक बालिका जिसके पास नाव नहीं थी, उसने अपनी देसी नाव से टोक्यो ओलंपिक के पैरा ओलंपिक का सफर किया। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी निकलेंगे जिनको अगर सरकार हौसला देगी तो उनकी हौसलों की उड़ान दुनिया देखेगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं आपके हौसलों की उड़ान को सलाम कर। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान मिलती है। डॉक्टर पवन जैन साहब, इस शानदार आयोजन के लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनका जिक्र हुआ, जिनकी चीज़ों का जिक्र हुआ, उनका आगे बढ़ाना भी बहुत आवश्यक है। पिछले 1.5 दशक में जो कुछ हुआ है वो अद्भुत हुआ है। हम चंद करोड़ का बजट लेकर चला करते थे मध्य प्रदेश खेलों की दुनिया में, लेकिन आज 500 करोड़ से ऊपर है। शख्सियतें हमारे सामने हैं, हमारे मुखिया हमारे सामने हैं, हमारे मार्गदर्शक हमारे सामने हैं। एक बार तालियां आप बजाइए शिद्दत के साथ। खेलों की दुनिया में हम देश के टॉप 5 में आते हैं और पिछले 1.5 दशक में संभव हुआ है। बहरहाल खेल जिस तरीके से आगे बढ़ता है उसकी खूबसूरती अब यहाँ पर प्रदर्शित होने वाली है। मैं महासचिव कायाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन इंडिया प्रशांत कुशवाहा जी को आमंत्रित करूंगा रो मार्च के लिए। यह खूबसूरत दृश्य आपको चंद मिनटों में देखने को मिलेगा, चंद मिनटों के लिए देखने को मिलेगा। तालियां बजाइए इस खूबसूरत दृश्य के लिए, रो मार्च के लिए। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिवराज सिंधिया जी, मंत्री जी। और हम लगभग वहां पर 50,000 से अधिक लोग उपस्थित थे उस चैंपियनशिप को देखने के लिए। उस घाट पर पूरा एक सेटअप लगाया गया था। ये गेट्स हैं, वहां पर सारे लगते हैं। इन गेट्स को खिलाड़ियों को पार करना पड़ता है। आर्टिफिशियल ट्रैक है। आर्टिफिशियल ट्रैक की कीमत जो रहती है लगभग 15 करोड़ रुपए, लेकिन इसको हमने उसी पे बना लिया था। सामने आपके सामने रो मार्च स्टार्ट हो गई है, जिसको हम K1 बोलते हैं। लगभग इस एक बोट की कीमत 5 लाख रुपए होती है। उसको फॉलो कर रहा है C1। टोटल इंपोर्टेड बोट्स हैं जो कि फॉरेन से आती हैं। C1 इसका 14 kgs ओनली बोट है और 520 इसका सेंटीमीटर लेंथ है। C2 उसके साथ आ रही है, सॉरी K2 कयाक बोट 2, जिसमें नंबर 1 लगा है, 2 खिलाड़ी होते हैं। साथ ही इसको फॉलो कर रहे हैं C2 कैनो बोट 2 बोलते हैं। प्लास्टिक्स नैनो की ये बोट्स हैं। माननीय खेल युवक कल्याण और संघ के माध्यम से तो वर्ल्ड की जो बेस्ट बोट्स हैं वो हमारे पास आज की तारीख में उपस्थित हैं भोपाल शहर में, झीलों की नगरी भोपाल में। C4 आपके सामने आती हुई, ये C4 की विश होता है। ऑस्ट्रेलियन टीम हमारी आई हुई है जो टाइम और बाकी चीजें मैच करती हैं और हमें रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं। ये हमारा एक छोटा सा डिस्प्ले था इवेंट्स का। C4 उसको फॉलो कर रही है और ड्रैगन बोर्ड उसके पीछे है। साथ ही जैसे आपने निहाली देखा, निहारी घाट देखा, उसी तरह से छोटा सा संजीव सर के ऊपर जिनके कारण ये इवेंट हो रहा है, उनकी एक ग्लिम्स है। दोनों चीजें देखते चले, चूंकि समय की कमी है इस कारण हमने उसको मर्ज किया हुआ है। C4 जिसके सामने आपके आ रही है। इसके बाद जो एथलीट्स देख रहे हैं आप, पैरा एथलीट्स हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शब्द दिया है, दिव्यांग एथलीट्स अभी थाईलैंड में होने वाली चैंपियनशिप में पार्ट लेंगे। वो आपके सामने जा रहे हैं, दिव्यांग तीनों एथलीट्स। और साथ ही जो प्राची यादव जो ओलंपिक गई थी, आप भी रो मार्च करते हुए सीएम साहब की तरफ अपना हाथ दिखाते हुए, प्राची इधर स्टेज पे देखते हुए अपना हेलो करते हुए निकल जाएंगे। आप पूरे दिव्यांग एथलीट्स हैं। डायरेक्टर खेल एवं युवा कल्याण द्वारा ही इसकी पूरी व्यवस्थाएं और कैंप्स को मूव किया जाता है, भारत सरकार। और उससे पवन जी आप उस साइड आ जाएंगे प्लीज, फोटो से आए हुए हैं। और ये हब इसी छोटे तालाब पर इसी का कैंप चल रहा है, तो वो आपके सामने डिस्प्ले करते हुए। उसके पीछे ये स्टैंड अप है, एक सीधा बोर्ड है जिसपे आप खड़े होते हैं। सिर्फ यूरोप लगता है, अगर आप थोड़ा चेंज कर दें जब आप यूरोप जाएंगे, पूरे नदी तालाब में यही दिखता है कि आप कैनो। 15 क्लब चलते हैं जो कि सीनियर एथलीट्स एसोसिएशन, डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर, मध्य प्रदेश पुलिस, आर्मी और अधिक करके लगभग 350 से 400 बच्चे पर डे इस पे प्रैक्टिस करते हैं। ये ड्रैगन बोट आ रही है आपके सामने जो कि एशियन गेम्स में इस बार प्रथम बार गई थी और मध्य प्रदेश के 50 एथलीट्स
उस कॉन्टिजेंट में थे एशियन गेम्स के लिए। इसके लिए विशेष तौर से माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर को धन्यवाद है कि आपने हमें मौका दिया और हमें पुश किया। ड्रैगन बोट आपके सामने जाती हुई, इसमें आईएएस मीट और आईपीएस मीट सारे इवेंट्स इस ड्रैगन बोट में जाते हैं। पीछे एम्पायर्स हैं हमारे, जो नेशनल एम्पायर महाराष्ट्र से राजस्थान संचालय खेल एवं युवक कल्याण एवं एसोसिएशन के माध्यम से ये पूरा आपका जो इवेंट है कराया जाता है। मैं बच्चों को लाइन अप कर लें और थैंक यू। माननीय श्री संजीव कुमार सिंह जी के मेमोरी में है। मैं मेरे आदरणीय सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले धन्यवाद दूंगी कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाया। इनके मेमोरी में एक जो नेशनल हो रहा है, आपने अपने समय निकाला, क्योंकि हम लोग जो कैबिनेट मंत्री हैं आपके अंडर, हम देखते हैं कि कितने चैलेंजेस, कितनी चुनौतियाँ हैं हर दिन, हर सेकंड, हर पल, और फिर भी आपने आज एक शानदार पुलिस ऑफिसर के लिए समय निकाला। इसके लिए हम लोग सब अभिभूत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस मंच पे श्रीमती ज्योति सिंह जी बैठी हैं और मैं कहना चाहती हूँ कि उनकी मेमोरी में ऐसा इतना सुंदर आयोजन, और वो भी नेशनल स्तर पे, प्रशांत कुशवाहा को ज़रूर हम लोगों को धन्यवाद देना चाहना चाहिए कि कुशवाहा जी, आपने नेशनल्स तो होते रहते हैं, पर एक नेशनल का एक फिर अलग से पहलू हो जाता है जब एक ऐसे व्यक्ति के मेमोरी में आप ये नेशनल्स करते हो। इसके लिए भी हम लोग बहुत ही आपसे आभारी हैं। हमारे साथ मंच पे हमारे पुराने डायरेक्टर भी बैठे हैं, पवन जैन साहब, और हमारे सब अधिकारी, पर सबसे ज़्यादा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो नए डीजीपी को आज हमारे मध्य प्रदेश की लीडरशिप दी है, बागडोर दी है, उनको मैं वेलकम करना चाहती हूँ इस आयोजन में। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि कुशवाहा जी ने बहुत ही सटीक तरीके से सबको बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमको भी बताया कि खेल कैसे जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है, कौन से बोर्ड्स हमारे लिए लगते हैं, कितना उनको पैसा हम लोगों को देना पड़ता है बोर्ड्स खरीदने में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा कि ये बोर्ड्स इंडिया में नहीं बनते, तो मुझे पता है कि किस दिशा में हमारे मुख्यमंत्री चल रहे हैं, क्योंकि अब वो लगेंगे हम लोगों के पीछे, किसी भी तरह से ये बोटों को यहाँ बनाओ। हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश करना चाहते हैं, तो वो दूसरा प्रश्न आएगा मेरी गाड़ी में, जब मैं उनके साथ बैठूंगी तो कहेंगे कि बनाओ, जल्दी बनाओ, कैसे बनाओगे। तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में एक ही का नेतृत्व है और वो है हमारे मुख्यमंत्री जी का। वो ही हमें सिखाते हैं कि ये जो आज बोर्ड्स की बात थी, मैंने अभी तक उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था कि हम तो बार बार इम्पोर्ट ही कर रहे हैं। अब मैं चाहूँगी कि प्रशांत कुशवाहा के साथ बैठकर हम तय करें कि हम कैसे इसको आत्मनिर्भर एमपी बनते हुए इसको भी हम कैसे बनाएं। हम नहीं कहते हैं कि आज ही हम तैयार करें, ये टाइम लगेगा। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने बताया, टाइम लगता है क्योंकि ये सब चीज़ें टेक्निकल हैं और टेक्निकल चीज़ों को बहुत ही सुदृढ़ तरीके से हम लोगों को बनाना पड़ता है, तो टाइम लगेगा, पर जरूर हम इस दिशा में भी काम करना चाहेंगे प्रशांत जी। तो प्लीज़ लेट अस मीट एंड टॉक अबाउट इट। आगे सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, आयोजक की कमेटी, सबको, और जो आज हमारे पैडलर्स हैं। दुनिया जीत सकते हो, और हमारे एसोसिएशन और हमारे मध्य प्रदेश खेल विभाग के साथ आप लोग दुनिया न जीतते हुए मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करो, इंडिया को गौरवान्वित करो, क्योंकि शायद आपकी पूरी टीम अब जाएगी थाईलैंड। वहाँ भी मुझे देखना है कि सिर्फ हमें नेशनल्स में मेडल्स मिलने नहीं है, पर हमें देश को गौरवान्वित करना है, हमारे मुख्यमंत्री को गौरवान्वित करना है आपके सबकी उपलब्धियों से। तो सबको फिर से धन्यवाद, जय हिंद। मैं पूरे सम्मान के साथ आज के मुख्य अतिथि आप सभी के लिए आपके उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान को। मध्य प्रदेश की यशस्वी और कर्मठ खेल मंत्री, स्पोर्ट्स मिनिस्टर
जिनके प्रयासों से खेलों में मध्य प्रदेश को एक नई पहचान मिली है, आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, हमारे लिए बहुत आदरणीय श्रीमती ज्योति सिंह जी, हमारे अभी अभी सेवानिवृत्त हुए डीजीपी विवेक जी, और जिन्होंने अब कार्यभार ग्रहण किया है सुधीर जी, भाई पवन जी, प्रशांत जी, देश भर से इस कैनो प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश पधारे हुए मेरे खिलाड़ी भांजे भांजियों, क्योंकि मध्य प्रदेश के बच्चों का मामा हूं तो तुम्हारा भी मामा ही हूं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती पे आपका स्वागत। लेकिन आज मैं अपने कर्तव्यनिष्ठ, समर्पित, जुझारू, जांबाज और शानदार पुलिस अफसर संजीव कुमार सिंह जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी स्मृति में इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। जल्दी हमें छोड़ के चले गए, लेकिन जब भी मध्य प्रदेश पुलिस का जिक्र होगा, सदैव लोग स्वर्गीय संजीव कुमार सिंह जी का नाम बड़े आदर के साथ लेंगे। वो हमेशा याद किए जाएंगे अपने कामों के कारण। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। वो जल्दी हमें छोड़ के चले गए, लेकिन हम उनकी स्मृतियों को संजो कर रखेंगे। और आज की ये प्रतियोगिता उनकी स्मृतियों को संजो कर रखने का भी प्रयास है। खेल में जिंदगी का महत्वपूर्ण अंग मानता हूं, क्योंकि मेरा सोचना है कि जिंदगी भी एक खेल ही है, और हम जीवन भी जिए तो खेल की तरह जिए, खेल की तरह ही जिए। लेकिन जीवन में खेलों का महत्व, खिलाड़ी नहीं, हम सब जानते हैं। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने खेलों को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। आज अनेकों खिलाड़ी मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय और ओलंपिक जाके अपना नाम कमा रहे हैं और हमारे देश का और मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। कैनो में भी मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का शानदार रिकॉर्ड है। मैं इस प्रतियोगिता में पधारे हुए सभी खिलाड़ी मित्रों को शुभकामनाएं देता हूं। भारत अब हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। अब यशोधरा जी कह रही थी वोट की, मैंने पूछा तो आपने कहा कि इंपोर्ट की है, तो मुझे तुरंत लगा कि इंपोर्ट आज हम क्यों नहीं बना सकते। मुझे लगता है जल्दी ये वोट और सब अपने देश में बनेगी। जब हम वैक्सीन बना सकते हैं और लगा के लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं, तो वोट भी बना सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात। और हर दिशा में हमारा देश, आज ही मैंने अखबार में पढ़ा, यूक्रेन में फंसे बच्चों को जब हम निकाल रहे थे तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद दिया हमारे प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को, कि बांग्लादेश के बच्चे भी हम निकाल के ले आए। पाकिस्तान की बेटी का एक वीडियो हमने देखा जिसको निकाल के लाए। ये अपना देश है जो मानवता की एक मिसाल है। जब जरूरत पड़ती है केवल अपनों के लिए नहीं। अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। हम दुनिया के काम भी आते हैं।
लेकिन आज इस प्रतियोगिता के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं। क्योंकि मेरी विधानसभा है, बजट सत्र 11 बजे विधानसभा की बैठक शुरू हो जाती है और मुझे संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं का निर्वाह करते हुए विधानसभा की बैठक में रहना चाहिए। इसलिए समय की सीमा है। एक बार फिर संजीव कुमार सिंह जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और इसके साथ ही मैं 32वीं कैनो स्प्रिंट, पैरा कैनो, स्टैंड अप पैडलिंग, सीनियर जूनियर नेशनल प्रतियोगिता वर्ष 2021-22 के उद्घाटन की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा जगह दे दो। हम शपथ लेते हैं कि हम 32वीं कैनो स्प्रिंट, पैरा कैनो, स्टैंड अप पैडलिंग, सीनियर जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में उसके सभी नियमों का पालन करते हुए खेल की सच्ची भावना से भाग लेंगे और अपनी संस्था के यश व सम्मान के लिए उसमें सम्मिलित होने के इच्छुक हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय भारत। बड़ा दिन। और अब हम स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहेंगे हमारे मुख्य अतिथि महोदय, मुख्यमंत्री महोदय को। और एक बार तालियां बजा दें आप लोग दिल से, जोरदार तालियां हो जाए यशोधरा राजे सिंधिया जी को। स्मृति चिन्ह उद्बोधन के लिए प्रदर्शन करें। एक बार चेयरमैन कैनो स्प्रिंट के लिए तालियां हो जाएं। आज बड़ी खुशी की बात है कि पहले मैंने सुना था एक धर्म सभा में कि छोटे बच्चे हैं वो किसी से कुछ मांगते हैं नहीं, उसके पिताजी और माताजी समझते हैं कि उनको क्या चाहिए। आज मैं सोच रहा था कि हमारे वतन के बादशाह जिन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत काम किए, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और देवी वसुंधरा जी बहुत काम किया है रमत जगत के लिए। आभार तो सबका है, मगर एक बात कहना चाहता हूं कि यह पानी पवित्र हो गया है, ये पानी बहुत पवित्र हो गया है। यहाँ जो भी खिलाड़ी आके एक दफा बोटिंग करता है, पेडलिंग करता है, उसको जरूर नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन में खेलने का मौका मिलता है। और जब मौका मिलता है तो मेडल भी प्राप्त करते हैं। इसलिए सर, यह एक पवित्र मंदिर है, ये छोटा तालाब नहीं है, ये पवित्र मंदिर है हमारे स्पोर्ट्स खेलों के लिए। आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता था कि यहाँ हम अभी इंटरनेशनल कंपटीशन लाने के लिए थोड़े डरते हैं। क्यों? कि हमारे पास इंटरनेशनल कैपेसिटी की फैसिलिटीज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि आज हमारे पास यहाँ इंटरनेशनल फैसिलिटीज है। यह फोटो फिनिश कैमरा, स्टार्टिंग ब्लॉक्स और आज सोचा है वो हम बिल्कुल छोटे से छोटे समय में अपना खुद का काम, खुद के इक्विपमेंट बनाना हम हिंदुस्तान में, भोपाल में, इंडिया में शुरू कर देंगे। इसलिए आपने हमारी सोच को आपने स्वीकार कर लिया, इसलिए हम लोग बहुत आभारी है सर आपके। और आपको बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं कि यहाँ आने के बाद लोगों को स्वर्ग जैसा महसूस होता है। अरे साइड हो जाओ तुम। सर आपका चेहरा चलो सर इधर। ये लम्हे हमेशा हमें याद रहेंगे। आपका सानिध्य, आपकी उपस्थिति, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। आदरणीय खेल मंत्री महोदय।